नमस्कार। आरपीएससी एसआई भर्ती 2021 को लेकर आज राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ में जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जी की बेंच में लगभग 1.5 घंटे सुनवाई हुई। वो सुनवाई मैंने मेरे चैनल पर लाइव दिखाई, हालांकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में काफी सुनवाई मैंने लाइव दिखाई और कल भी लाइव दिखाया था। यदि नहीं देखा हो तो जरूर देखना। आज भी राजस्थान सरकार की तरफ से दलीलें दी गई। राजस्थान सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद जी ने दलीलें रखी। कल राजस्थान सरकार की तरफ से प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन को लेकर याचिकाकर्ता ने पहले याचिका लगाई, दोबारा लगाई, उसमें लिबर्टी नहीं ली, उसने डिस्क्लोजर उसने बताया नहीं कोर्ट को, उसने छुपाया, रेस जुडिकेटा, एस्टोपल, तमाम प्रिंसिपल और तमाम बातें, रिट पिटिशन मेंटेनेबल नहीं है, तमाम बातें कही गई और इस पर कोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी की गई कि मेरिट पर बात करो, कई बार टेक्निकल ऑब्जेक्शंस रह जाते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के आर्टिकल 226 को लेकर के तमाम बातें हुई। सरकार की तरफ से वही दलीलें कल दी गई थी जो सिंगल बेंच में दी गई। आज भी सरकार की तरफ से लगभग जो 1.5 घंटे दलीलें दी गई, वही पुरानी दलीलें जो सिंगल बेंच में दी गई। जो पहले जो एसआईटी की कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को लेकर, एसओजी की रिपोर्ट को लेकर, और उसके बाद दोबारा नई कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट को लेकर, उन्हीं को लेकर के चर्चा होती रही कि जांच का हिस्सा है। बार बार नए हमारे सामने फैक्ट आए, हमने दोबारा उसको रिकमेंड किया, छंटनी कर सकते हैं। बड़े स्तर पर पेपर लीक नहीं हुआ, और जब जमानत रद्द करवाने की पेपर लीक वाले मामले में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां राज्य सरकार कहती है कि बड़े स्तर पर लीक हुआ, इन्होंने बड़ा घोटाला किया है, अन्याय किया है। जब छात्र भर्ती रद्द कराना चाहते तो वहां कहते हैं कि बड़े स्तर पर लीक नहीं हुआ, कुछ ही लोगों के पास पहुंचा। तमाम चीजें दलीलें दी गई। सरकार पूरा श्याम दाम दंड भेद लगा करके आर्गुमेंट के अंदर कि कैसे भी करके भर्ती बच जाए, रद्द नहीं होनी चाहिए। और वेस्ट बंगाल के जो भट्टाचार्य वाले फैसले को लेकर दलीलें दी गई। वंशिका यादव जो नीट वाला जो मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ के द्वारा दिया गया फैसला, जिसमें कि बड़े स्तर पर लीक नहीं हुआ, छंटनी हो सकती है, उस फैसले को लेकर के सरकार ने अपनी तरफ से दलीलें रखी। तमाम बातें हाईकोर्ट ने कल भी कहा कि मेरिट के बेसिस पर बात करो, ये चीजें अलग है। हाईकोर्ट ने, सिंगल बेंच ने आर्टिकल 226 का, अनुच्छेद 226 का पावर यूज करते हुए और भर्ती को रद्द करने की और एक बातें कही गई। सिस्टमेटिक फेलियर नहीं हुआ, ये सरकार की तरफ से कहा गया। सिस्टमेटिक फेलियर दूसरा होता है, इस प्रकार से किसी लोगों के पास पहुंचना सिस्टमेटिक फेलियर नहीं होता है। ये तमाम दलीलें दी गई और हाईकोर्ट ने कहा कि जस्टिस से डबल बेंच की तरफ से सवाल पूछे गए, कई गंभीर सवाल पूछे गए, क्योंकि जब सिंगल बेंच का फैसला डबल बेंच में जाता है, चुनौती दी जाती है, तो सिंगल बेंच के फैसले में क्या कमियां हैं, इस पर बहस होनी चाहिए। आपके कौन से फैक्ट आर्गुमेंट कंसीडर नहीं किए गए, उन पर क्या जवाब दिया गया, जो आपने दलीलें दी गई, आप उस जवाब से, सिंगल बेंच के फैसले से सहमत क्यों नहीं है, इस पर दलीलें होनी चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि सिंगल बेंच ने जो आर्टिकल 226 का पावर यूज करते हुए जो भर्ती को रद्द करने की, इस पर आप बताइए कि क्या सिंगल बेंच ने प्रक्रियाओं को, प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, एविडेंस जांचने में कमी कर दी। उसने जो आर्टिकल 226 का जो पावर यूज किया, क्या ये नियमों से बांधा जा सकता है कोर्ट को? क्या कोर्ट के पास याचिकाकर्ता नियम और उस कानूनी पेचीदगियों में फंस जाते हैं, उनको दरकिनार कर सकते हैं कि वो नियमों के मुताबिक नहीं? क्या कोर्ट को भी ऐसा कर सकते हैं? क्या कोर्ट आर्टिकल 226 पावर पब्लिक इंटरेस्ट के तहत, न्याय के तहत यूज नहीं कर सकता? एविडेंस जांचने में क्या कमियां रखी, उन कमियों की वजह से क्या हो रहा है, तमाम चीजें। एजी साहब की तरफ से वही दलीलें, वही रिपोर्ट के हिस्से जो हमने पहले बताए थे। लगे हुए लोग वापस नौकरी में, आरएएस परीक्षा पास करके आए हैं, अन्य नौकरियां छोड़कर आए हैं, एक्स सर्विसमैन आए हैं, वो आए हैं, लोग रिजाइन देकर आए हैं, तो वापस उस नौकरी में जा सकते हैं। या हाईकोर्ट के पास भी पावर है, सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल वाले में भेजा है। तो सरकार की तरफ से वही दलीलें थी, कोर्ट की तरफ से यही कुछ ही 2-4 टिप्पणियां थी जो सिंगल बेंच के फैसले पर कोर्ट ये चाह रहा था कि मेरिट के बेसिस पर जो सिंगल बेंच का फैसला है उस पर आप बताओ। लेकिन
अभी कोर्ट का माइंड मेरे हिसाब से ओपन है। कई लोगों का कहना है कि क्या लग रहा है तो मेरा ये मानना है कि अभी कोर्ट का माइंड ओपन है और कई सवाल, कई टिप्पणियां जब रद्द वाले जो आर्गुमेंट होंगे राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट हरेंद्र नील जी की तरफ से, तब भी कई सवाल पूछे जाएंगे कोर्ट के द्वारा, ऑब्जेक्शंस को लेकर भी और तमाम रिपोर्ट को लेकर भी। आप इंतजार कीजिए, वो भी तब भी सवाल कोर्ट दोनों पक्षों से सवाल करेगी। और मेरा इतना सा ओपिनियन है, मैंने पहले भी कुछ दिन पहले वीडियो बना करके कहा था कि यदि केस जीतना है तो सुप्रीम कोर्ट से एक सीनियर एडवोकेट की एक दिन के लिए पैरवी करवा दो। अब लगातार सुनवाई हो रही, एक दिन पैक्स जो रद्द करवाना चाहते हैं उनको रखवाना, लेकिन लोग रुचि नहीं ले रहे। जो याचिकाकर्ता और जो तमाम, उनको एक सीनियर एक दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट से उतरवा दें और एक दिन के लिए पैरवी करवा दें तो काफी मजबूती हो जाएगी, क्योंकि अभी एक बहुत उसको आपके पक्ष में बहुत सारी चीजें हैं और उसको बहुत आप मजबूती से रखवा सकते हो, बाकी तो रखी जाएंगी। और अभी दोनों पक्ष की सुनवाई सुनने के बाद ही कुछ लग सकता है कि क्या हो सकता है, लेकिन रद्द होगी या नहीं होगी अभी कुछ नहीं कहेंगे। कुछ भी हो सकता है, कोर्ट अभी ओपन माइंड है। और अभी इस मसले की सुनवाई कल दोपहर 2 बजे से फिर से होगी। कल चयनित थानेदारों की तरफ से सुनवाई की जाएगी और बाद में आरपीसी की सदस्य मंजू शर्मा ने भी अपील लगाई है और संगीता आर्य ने भी लगाई है, तो उनकी भी अपील पर सुनवाई करेगा। उसके बाद रेस्पोंडेंट की तरफ से सुनवाई होगी। पीआईएल जो आरपीसी सुधार को लिए जो निर्देश दिया था सिंगल बेंच ने, वो रजिस्टर्ड हुई थी, उसमें नोटिस जारी हुआ था, उसको भी टैग कर दिया, उस पर भी सुनवाई होगा। और उसमें सरकार ने रिप्लाई दिया नहीं, पीआईएल को साथ में टैग लेकर के सुनवाई करके, तो मुझे लगता है कि पीआईएल के लिए अलग से आदेश होना चाहिए था, क्योंकि आरपीसी की जिस प्रकार से ईडी की चार्जशीट में नाम सामने आए, तमाम चीजें आई हैं, तो लेकिन कंबाइंड ऑर्डर आएगा, साथ में सुन रहा है, तो हो सकता है रद्द ना भी हो, सिंगल बेंच का फैसला बदला भी जा सकता है। कई चीजें मन में डाउट भी करती हैं कुछ हिस्से को देख करके, जब ऐसा लगता है ओपिनियन की शायद भर्ती को बचाएंगे। जब कुछ टिप्पणियां देखी जाती है तो ऐसा लगता है कि भर्ती बचेगी नहीं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी कुछ कह नहीं सकते, ये मेरे ओपिनियन है। अभी कोर्ट अपना इंडिपेंडेंट और अपना विवेक से फैसला देगा, वो टाइम लगेगा, फैसला सुरक्षित होएगा, कितने महीने का इंतजार करने के बाद ऑर्डर आएगा, तो ये टाइम तो लगेगा सुनवाई में। तो आज सरकार की तरफ से वही चीजें हैं, वही पुरानी घसीटी पसीटी, वही दलीलें जो सिंगल बेंच में जो दी गई थी, वही डबल बेंच में, वही तथ्य, वही फैक्ट, कुछ नया कुछ नहीं था। और उन्हीं जजमेंट को वहां समझाया जा रहा था और उन्हीं चीजों पर बहस हो रही थी। और सिंगल बेंच के सरकार ने, कोर्ट ने जो चीजें पूछी, सिस्टमेटिक फेलियर, हाईकोर्ट का 226 का पावर यूज, तो सरकार की तरफ से ये कहना था कि छंटनी कर सकते हैं हम, इतने बड़े स्तर पर लीक नहीं हुआ, सिस्टमेटिक फेलियर नहीं हुआ है। तो जो हाईकोर्ट आर्टिकल 226 का जो यूज करना चाह रहा है, जो सोच रहे हैं कि इतने बड़े स्तर पर हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है इतने बड़े स्तर पर। बड़े स्तर पर हुआ है तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी और बीजेपी के नेता जब चुनाव के समय या वैसे भाषण देने होंगे सभा में, रैलियों में, तब बड़ा लीक हुआ और तब बड़े मगरमच्छ और तब ही बड़ा लीक हुआ। बाकी कोर्ट के अंदर और उनको बचाने के लिए, भर्ती को बचाने के लिए कोई बड़ा लीक नहीं हुआ। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। और सरकार है, सरकार अपना पक्ष रख रही है और दोहरा चरित्र जो रख रही है वो हम दिखा रहे हैं चैनल पर कि किस प्रकार से दोहरा चरित्र सामने रखा जा रहा है। और कोर्ट इस मसले पर सुन रहा है और चयनित थानेदारों की तरफ से कल और दलीलें रखी जाएगी, कई दिन मैटर चलेगा। धन्यवाद, जुड़े रहें कल 2 बजे की लाइव देखने के लिए। और मेरा इतना ही है कि जो रद्द चाहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से सीनियर एडवोकेट से पैरवी करवा दे तो काफी एक गंभीर और एक मुद्दा, काफी अच्छी बहस हो सकती है। और अब देखो क्या होता है, क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है उनकी, वो जाने। और धन्यवाद, क्योंकि रद्द सभी चाहते हैं, पैसा नहीं देना चाहते, और बिना पैसे के फ्री में कोई सुप्रीम कोर्ट से वकील जुड़ता नहीं।
राजनेताओं को भाषण चाहिए, वोट बैंक चाहिए, मीडिया में बयान चाहिए, जेब से टक्का राजनेता कभी निकालते नहीं है। वो चुनाव में ही खर्च करते हैं और रैलियों में ही करते हैं, क्योंकि उनको वोट बैंक से मतलब है। धन्यवाद, जुड़े रहें।